हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स बाय राहुल क्लासेस में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं फिजिक्स का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, जो नए हैं फिजिक्स बाय राहुल क्लासेस में जुट जाइए, वो भी बिना ऑप्शन के लिखे हैं। तो चलिए एक एक के ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आंसर में क्या टिक मारिएगा? 2। दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? तो आंसर में क्या मारिएगा? दुगनी होती है। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर में क्या मारिएगा? अवतल दर्पण। ये तो सब लोग जानते होंगे। तो चलिए अगला आगे प्रश्न देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो कौन सा लगा रहता है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आंसर में क्या मारिएगा? 2 नियम होते हैं। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो आंसर में क्या मारिएगा? मिट्टी। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी माध्यम के आवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। तो वहाँ ऑप्शन में होगा साइन आई बटे साइन आर, तो टिक मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो क्या मारिएगा? उत्तल लेंस का। 9 नंबर ऑब्जेक्टिव है, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक या आभासी कहिए प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो -5 डायोप्टर। -5 डायोप्टर में टिक मार दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव नेत्र में किस प्रकार के का लेंस पाया जाता है? तो किस प्रकार के? उत्तल लेंस पाया जाता है। तो चलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण लिखे हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो किस भाग पर? रेटिना या दृष्टिपटल। ऑब्जेक्टिव में होगा, मार दीजिएगा टिक। 13 नंबर देखिए, एक प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं? तो कितने सतह से? तो 5 सतह से। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश के कितने वर्ण या रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक? यहाँ पे देखिए लिखे हैं, एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होती है। तो क्या मारिएगा? ऑप्शन में अनंत। यहाँ पे लिखे हैं अनंत। 18 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए अस्पष्ट की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। क्या मारिएगा? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए 19 नंबर ऑब्जेक्टिव है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है वह है क्या? बैगनी। तो चलिए और आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ पे लिखे हैं 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो आंसर में क्या मारिएगा? एक ऑब्जेक्टिव में रहेगा ऑप्शन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उसमें टिक मार दीजिएगा। चलिए देखिए आगे, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। तो एम्पियर में टिक मार दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोधक का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो टिक मारिएगा ओम में। तो चलिए आगे देखते हैं, जूल कुलम किसका बराबर होता है? तो वोल्ट के। तो अब ऑप्शन में क्या मारिएगा? वोल्ट रहेगा, उसमें मार दीजिएगा। चलिए देखिए आगे, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट। एम्पियर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रिय छात्रों, यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, एम्पियर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन क्या मारिएगा? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखे हैं, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो किससे की जाती है? एम्पियर से। तो याद रखिएगा। तो नेक्स्ट देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? दृष्ट धारा प्रवाहित होती है बैटरी से। तो नेक्स्ट देखिए,
विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो वाट में टिक मार दीजिएगा। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो ऑप्शन ए मारिएगा टंगस्टन का। नेक्स्ट देखिए, टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? तो ऑप्शन ए मारिएगा, यहाँ पे रहेगा 3500 डिग्री पर। कितना पर? 3500 सेल्सियस पर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे चुंबकीय बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? तो नर्म लोहा। चुंबकीय बनाने के लिए किस प्रकार के छड़ का व्यवहार किया जाता है? तो नर्म लोहा। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था? तो यहाँ पे मारिएगा फैराडे ने। क्या मारिएगा? फैराडे ने। 33 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, स्विच लगाया जाता है, यानी कि स्विच किस तार में लगाया जाता है? तो गर्म तार में स्विच लगाया जाता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत प्रिज्म जोड़ा। ऑब्जेक्टिव देखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत प्रिज्म जोड़ा जाता है तो विद्युत में तार में। यहाँ पे देखिए 35 नंबर ऑब्जेक्टिव, सौर जल उष्म का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है तो बादलों वाले दिन में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 36 नंबर ऑब्जेक्टिव, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। तो कितना होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन में मार दीजिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो लकड़ी। तो लकड़ी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर ऑब्जेक्टिव, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो वास्तविक स्रोत क्या है? तो सूर्य। क्या मारिएगा ऑप्शन में? सूर्य, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, किस यंत्र द्वारा धारा मापी जाती है? किस यंत्र द्वारा धारा मापी जाती है? तो एम्पियर द्वारा धारा मापी जाती है। तो चलिए दोस्त फ्रेंड्स, इस सब वीडियो को देखिए और याद करते रहिएगा ताकि ये हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे देख। छात्रों देखिए, यहाँ पे लिखे हैं 40 नंबर ऑब्जेक्टिव, लेंस में कितने मुख्य फोकस होती है? तो कितने होती है? 2 होती है। तो याद रखिएगा, लेंस में कितनी होती है? तो 2 होती है। टिक मार दीजिए, वहाँ पे 2 होती हैं। 41 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। तो याद रखिएगा। 42 नंबर ऑब्जेक्टिव है, एक मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता क्या होती है? 1 मीटर फोकस दूरी की लेंस की क्षमता क्या होती है? तो 1 डायोप्टर होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली और मुख्य अक्ष पर लंबवत ऊर्ध्वाधर समतल को कहते हैं फोकस। क्या है? फोकस तल। तो आंसर में क्या मारिएगा? फोकस तल। तो 44 नंबर देखिए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो क्या टिक मारिएगा? पॉलस 2। क्या है ये? पॉलस 2 डायोप्टर। तो याद रखिएगा, पॉलस 2 डायोप्टर। तो 45 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं, लिखा है किसी लेंस की क्षमता -4.0 डायोप्टर होता है तो यह है। क्या टिक मारिएगा? 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस। तो वहाँ पे रहेगा, तो क्या मार देगा? 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस। 46 नंबर देखिए, 46 नंबर, यदि एक म्यू, इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू के द्वारा प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोधक होगा। तो यहाँ पे टिक मारिएगा 1.2 गुने म्यू। तो चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर, दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो क्या मारिएगा? अपसारी नहीं, अभिसारी याद रखिए। चलिए देखिए यहाँ पे 48 नंबर में है ऑब्जेक्टिव, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर में क्या मारिएगा? प्रिज्म, याद रखिएगा, प्रिज्म। 49 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है
तो यहाँ पे है वी स्क्वायर बटा आर, तो वहाँ पे मार दिएगा, रहेगा वी स्क्वायर बटा आर, तो टिक मार दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 50 नंबर ऑब्जेक्टिव है। 220 भी पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 ए की धारा प्रवाहित होती है तो बल की शक्ति क्या होगी? तो क्या मारिएगा 100 W, क्या मारिएगा 100 W लिखा रहेगा 100 W, मार दीजिए 100 W का मतलब समझे, का एक बल 220 भी की विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल से प्रवाहित धारा का मान होगा 0.4 A, तो ठीक मार दीजिए 0.4 A। हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 भी पर की प्रवाहित धारा। हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है? 220 भी पर की प्रवाहित धारा। तो चलिए आगे देखते हैं घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है तो 220 भी या 50 जेड पर, क्या याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा 220 भी 50 जेड पर। तो चलिए देखिए यहाँ पे ग्लोबल बीमर्ग के लिए निम्नांकित में कौन सी उत्तरदायी है? तो क्या मारिएगा CO2, याद रखिएगा क्या होगा CO2, ऑप्शन में CO2 मारिएगा बच्चों। उत्तल दर्पण का सूत्र होता है, तो यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण का सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अवतल दर्पण का होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा, और माइनस है तो उत्तल दर्पण रहेगा तो माइनस रहेगा, दोनों में टिक मारिएगा। यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण का सूत्र वो भी लिखे हैं, तो यहाँ देखिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये सब याद रखिएगा, हर एक बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो नेक्स्ट देखिए विद्युत से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो किस दर्पण से होता है बच्चों? तो उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत कम ऑब्जेक्टिव लिखे हैं ताकि आप लोगों को कठिनाई न हो। किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिलती है? तो क्या लिखेगा? अवतल दर्पण। ये ऑब्जेक्टिव पूरा मैंने किताब से खोज के भी लिखे हैं ताकि आप लोगों को खोजने में दिक्कत ना हो, और ये वीडियो देखें अंत तक और याद कर लीजिएगा ताकि बढ़िया नंबर आए। तो देखिए प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश की चाल निर्वात में। और पूछेगा प्रकाश की चाल किस में सबसे अधिक होती है? तो क्या मारिएगा टिक, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो ये सब के बारे में हम इसे पहले बिफोर वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए हमारे फिजिक्स बाय राहुल क्लासेस में आप लोगों को सभी को थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।